हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्लोबल पीरियड क्या है वो बताया था, ग्लोबल पीरियड कंपोनेंट्स बताए थे। उसको भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद का डिटेल जो है ग्लोबल पीरियड से रिगार्डिंग वो है मॉडिफायर। ठीक है, जैसा कि आप वाइट बोर्ड में देख रहे हो, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है और क्यों है। बट फिर भी आप मेरी शब्दों पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने अपने दिन भर के टाइम में इसमें थोड़ा स्टडी किया है और उस स्टडी को निचोड़ के मैंने आपको ये आपके सामने स्थापित किया है। तो दोस्तों, मॉडिफायर देखिए एक अहम रोल प्ले करता है ग्लोबल पीरियड में। अब वो कैसे, तो जानते हैं। मेरे हिसाब से जो मॉडिफायर है वो एक हाइलाइटर होता है, एक डिफरेंशिएटर होता है और एक वैलिडेटर होता है सर्विस का। जो भी डॉक्टर पेशेंट को सर्विस देते हैं ना, प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर है ना सर्विस। तो जो भी सर्विस देते हैं उसको एक हाईलाइट करने वाला एक माध्यम होता है, डिफरेंशिएट करने वाला माध्यम होता है और वैलिडेट करने वाला एक माध्यम होता है, जिसको हम मॉडिफायर कहते हैं मेडिकल बिलिंग में। राइट। तो दोस्तों, मॉडिफायर जो है इसमें ग्लोबल पीरियड में क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है किसको, प्रोवाइडर को और प्रोसीजर को। राइट, यानी डॉक्टर को और उसकी सर्विस को। इस पर्टिकुलर केस में ग्लोबल पीरियड में, क्योंकि ग्लोबल पीरियड ये सर्जरी से रिगार्डिंग होता है। और सर्जरी कैसा है कि सर्जरी होने के बाद तुरंत में वो पेशेंट ठीक होना नहीं होना, या फिर उसको सर्जरी करते समय कुछ अलग और डिसीज़ का उसके बॉडी में ऑकर होना, ये सब चीज़ें ऑकर होती है। ठीक है, तो सर्जरी यानी बड़ी सर्जरी है तो भी, और छोटी सर्जरी है तो भी। सर्जरी बोले तो ही यानी जो भगवान ने दी गॉड गिफ्ट पे एक नीडल, कैंची, ये सब से उस पर एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो वो सब चीज़ों को एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है वो एक प्रकार है। तो उसको हैंडल करने के लिए, उसका जो पैसा लाने के लिए जो है ना, जो मॉडिफायर यूज़ किए जाते हैं वो ग्लोबल पीरियड में जो सर्जरी में उस मॉडिफायर का भी विभाजीकरण है कुछ, जिसमें कुछ मॉडिफायर प्रोवाइडर्स को दर्शाते हैं, कुछ मॉडिफायर प्रोसीजर को दर्शाते हैं। क्योंकि जैसा होता है ना कि अगर सर्जरी मान लो एक ए नाम के डॉक्टर ने की है, लेकिन 2 दिन बाद उसको बी नाम, उसकी सर्जरी को देखने बी नाम का डॉक्टर आया, या फिर प्रोसीजर उसने ए ने जो प्रोसीजर की है वो शायद गलत हो, तो उसमें तो थोड़ा चेंजेस आए हो जो बी ने कर दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है जब भी अपन सर्जरी करते हैं या फिर कोई चीज़ में। तो यूएस में सर्जरी को बहुत महत्व देते हुए जो ग्लोबल पीरियड रखा गया है, और ग्लोबल पीरियड में ऐसा है कि प्रोवाइडर को और प्रोसीजर को जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो मॉडिफायर से किया जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से और इलेबरेट करके बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में क्लियर कट वर्जन हो स्थापित। ओके। और दूसरी बात ये है कि इतना ध्यान में रखना, मॉडिफायर वैसे तो एक हाइलाइटर है, डिफरेंशिएटर है, वैलिडेटर है सर्विस के लिए। बट जब भी ग्लोबल पीरियड की बात आती है तो मॉडिफायर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो प्रोवाइडर को और प्रोसीजर को डिफरेंशिएट करता है। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल पीरियड सर्जरी के लिए होता है, और सर्जरी यानी एक बड़ा काम होता है जो भगवान की दी गॉड गिफ्टेड बॉडी में कुछ चेंजेस करता है, और उसका वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं इसलिए। राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मॉडिफायर का पसंद आया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में और भी कौन से मॉडिफायर है, उसका क्या रोल है ग्लोबल पीरियड सर्जरी में, हाँ, और वो प्रोवाइडर के लिए कौन से मॉडिफायर जाएंगे, प्रोसीजर के लिए कौन से मॉडिफायर जाएंगे, ये सब मैं अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ,
सिर्फ ये मेरी वीडियो में आप इतना समझिए कि मॉडिफायर ग्लोबल पीरियड में प्रोवाइडर और प्रोसीजर को डिफरेंशिएट करता है, बस दैट्स इट। वैसे वो है हाइलाइटर। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से समझिए। और ये शायद हो सकता है कि अगर आप नए हो तो ये आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहे। और जो एक्सपीरियंस है वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि काम करते करते हम कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, राइट। तो दोस्तों, थैंक यू।